नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हरियाणा टुडे की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन यह जीत दिलवाने के लिए जिन महान नेताओं का हाथ है उन्हें सभी भूलते जा रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन ये नारा किसने दिया था वो शायद तक सभी भूल रहे हैं। आजाद हिंद फौज, जो भारत को आजाद कराने के लिए जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा, उसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के शहर कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। सिरसा शहर में भी हर वर्ष 23 जनवरी को अलग अलग स्थानों पर सुभाष चंद्र की जयंती बनाई जाती है। अपने दिल में देश प्रेम की भावना लिए ये बच्चे सभी को संदेश दे रहे हैं कि आओ हम सभी मिलकर नेताजी के सपनों को साकार करें। ठंड की ठिठुरन की परवाह न करते हुए इन बच्चों ने नेताजी सुभाष चौक पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और शहर में एक सद्भावना रैली भी निकाली। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ सभी ने शहरवासियों को एकता की लड़ी में बंधे रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर एयरफोर्स स्टेशन के ग्रुप कैप्टन अनिल सबरवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इनके साथ सिरसा के तत्कालीन डीसी वी उमाशंकर, पूर्व उद्योग मंत्री लक्ष्मणदास अरोड़ा व विद्यापीठ के डीजी कुलदीप सिंह ढींढसा भी शामिल हुए। पूर्व उद्योग मंत्री लक्ष्मणदास अरोड़ा ने कहा कि देश के बहादुर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर आज तक कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं हो सकी और सभी बस कयास ही लगा रहे हैं। जहाँ तक नेताजी सुभाष बोस का सवाल है, रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा। जैसे चांद सितारों की बात करते हैं हम, इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की बात हम कर सकते हैं। आज से 113 साल पहले उड़ीसा के शहर कटक में इनका जन्म हुआ था, एक अच्छी मोतबर बंगाली फैमिली में। शुरू से ही जब से ये थोड़ा संभले तो इनके दिमाग में एक ही बात आई थी कि भारत को आजाद कराना है और ये जो भूखे नंगे भारतीय हैं इनको कायम करना है। और इन्होंने जो कुछ किया हिंदुस्तान में वो कोई कर नहीं सकता। और अब तक इनका ये भूल है हमें कि जिंदा है या इनकी डेथ हो गई है। वैसे कहते हैं सन 45 में इनकी डेथ हुई है किसी हवाई हादसे में, लेकिन अभी डेफिनेट किसी को नहीं पता। अपने अपने क्यास हैं, जैसे कोई कह देता है उस तरीके से। और जहाँ तक इनकी कुर्बानियों का सवाल है, ये जब 23 साल की उम्र में ICS करके लंदन से लौटे तो इनकी जो सरगर्मियाँ थी वो अंग्रेजों के दिमाग में आई और सन 24 से लेकर 27 तक इनको नजरबंद रखा। उसके बाद जब इनको छोड़ा है तो उसके बाद इनको 6 महीने की कट्टर सजा दी गई, मतलब इन्होंने वो सजा भी भुगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सन 39 में महात्मा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने इनको कांग्रेस का प्रधान बनाया, लेकिन इनके दिमाग में उनकी पॉलिसी पर चलना जो इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने 39 में फिर रिजाइन करके फिर अपने लड़ाई शुरू की। विद्यापीठ के निदेशक कुलदीप सिंह ढींढसा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को जय हिंद की परिभाषा के बारे में बताया। जय हिंद का नारा उसके वो जनक थे, जिसको हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत माता की जय के रूप में बदल लिया। दोनों का अर्थ एक। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम रास्ते में हम सुन रहे थे जय हिंद, सतीश गुप्ता जी की तरह जोर से आवाज लगा रहे थे, सभी लोग बोलते थे, चारों तरफ से आवाज आती थी, बच्चों की आवाज आती थी, भारत माता की जय। मैं जानना चाहूंगा भारत माता क्या है, कौन है वो भारत माता, ये हिंद कौन है, क्या है?
क्या ये एक भौगोलिक नक्शा है? क्या ये भारत की सीमाएं? शायद कुछ हद तक ये सही है, पर इसके साथ साथ भारत माता या हिंद, इसमें रहने वाले 110 करोड़ लोग हैं। वो हमारा मानव संसाधन है। जब हम जय हिंद कहते हैं तो हम उनकी जय मानते हैं। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उन 110 करोड़ लोगों के लिए एक सुखी जीवन, उनकी उन्नति और उनकी संपन्नता की जय मानते हैं। साथ में तो नेताजी ने तब ये शब्द हमें दिया था और उनका सपना था कि इस देश में हर व्यक्ति संपन्न होगा, सुखी होगा, शिक्षित होगा, दुख दर्द से दूर होगा, तभी जय हिंद सही मायनों में उसका अर्थ हम समझ पाएंगे। आजादी के बारे में नेताजी ने लिखा, फ्रीडम implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequalities, and destruction of communalism and religious intolerance. आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों के जंजीरों से, गुलामी से निजात पाना नहीं है। आजादी का मतलब संसाधनों का समान वितरण। आजादी का मतलब है जहां जात पात की दीवारें न खींची हो, जहां समाज में अमीरी और गरीबी की दीवार न हो, जहां हम सभी धर्मों का समान आदर करते हो, कम्युनलिज्म से दूर हो, किसी धर्म को घृणा न करते हो। ये उनके अपने लिखे हुए शब्द मैंने कॉमर्स में बताए। आओ अब हम परखें कि इसमें कहां तक हम सफल हुए उनके सपने को पूरा करने के लिए। सिरसा के तत्कालीन डीसी वी उमाशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। जब सभी एक साथ चलेंगे तो मकसद भी हासिल हो जाएगा। फौज के अफसरान और सिरसा जिले के मेरे बहुत ही प्यारे नगरवासियों, आज हम उस एक महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में ये समारोह मना रहे हैं। उनके साथ उन हजारों जो आज़ादी के लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, उन सबको नमन करते हैं। सिर्फ दो बातें रखना चाहूंगा। एक है कि उस आदमी को ही नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके आदर्शों को, उसके विचारों को हम आगे बढ़ाएं। जो हमारे मार्गदर्शक रहेंगे वो आदर्श और वो विचार रहेंगे, वो सपना रहेगा। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, संघर्ष चलता रहेगा। एक समान दुनिया की, एक भेदभाव रहित दुनिया की। आजादी से हमें स्वाधिकार तो मिल गया, लेकिन स्वाधिकार सिर्फ एक रास्ता था। उस रास्ते में अभी भी चल रहे हैं, मकसद अभी तक पहुंचे नहीं। आजादी की लड़ाई की वही आदर्श है, वही विचार है जो हमें उस मकसद तक पहुंचाएगा। और उन्हीं आदर्शों का, उन्हीं विचारों का संकल्प लेना चाहिए यहाँ इस माध्यम से, इन समारोह से। इस मंच में, इस कार्यक्रम में उस विचारों में अनेकता में एकता दिखती है। हर विचारधारा के, हर पार्टी के लोग मुझे दिख रहे हैं। यही विचार, यही आदर्श, यही एकता वाली बात हम आगे लेके चलते रहें तो सपना जरूर पूरा होगा। There is always hope. Thank you. धन्यवाद।
समारोह के मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन सबरवाल ने देश के हर बच्चे में नेता होने की बात कहते हुए कहा कि नेताजी ने बाल्यावस्था में ही देश भावना को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जिस देश के बच्चे मजबूत होंगे वह देश भी शक्तिशाली होगा। आप सब इस मौसम में, इस वेदर में, खासकर जो बच्चे जिन्हें जल्दी जाना है यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब में एक नेता छुपा हुआ है। नेताजी एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया बच्चे स्टूडेंट थे। उनकी लेटर लाइफ के बारे में बहुत कुछ कह दिया गया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट एज अ स्टूडेंट ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। शायद आप में से कुछ जानते नहीं हैं कि क्लास 10th में वो पूरे कैलकाटा प्रोविंस के अंदर टॉप किए थे। Later on, he also cleared the Indian Civil Services exam. UK, लंदन में जाकर उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की and he was 4th in the overall order of merit. तो आप लोग भी दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, खेलकूद में तेज बनिए और ये देश अपने आप सशक्त होगा। एयरफोर्स हमेशा इस सिरसा शहर के साथ में जुड़ी हुई है। किसी भी देश की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आर्म फोर्सेस उतनी ही स्ट्रांग होती हैं जितने उस देश के नागरिक, जितने उस देश के बच्चे। तो इस बारे में जो हमारे एमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर ढिंडसा एंड मिस्टर वी उमा शंकर, जो उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला है और जो एजुकेशन के बारे में करा जा रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आपके कंधों के ऊपर है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं, इम्बाइब करते हैं और इस देश को आगे लेके जाते हैं। ये मेरा आप सिरसा वासियों को वादा है, जैसा कमाल साहब ने बोला था, कारगिल से कराची तक हम जरूर जाएंगे, कारगिल से कराची तक हम जरूर जाएंगे, गौरी, गजनी, F-16 हम सबको मार गिराएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे साथ एक बार बोलिए सब मिलके, जय हिंद। नेताजी का सपना था कि हमारे भारत का हर नागरिक शिक्षित हो और सभी सुख संपदा से परिपूर्ण हो। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम नेताजी के सपने को पूरा करने में जरूर सहयोग देंगे। हरियाणा टुडे की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।